सुधींद्र भदौरिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी बीएसपी की, कितना भी जोर लगा ले, कोशिश कर ले, लेकिन याद रखेगा तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, जो नारा बीएसपी की ओर से ही दिया गया था। क्या है जवाब इस पर आपका? ये वाक्य तो सही है, पर लागू होता है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इन्होंने 2014 से लेके आज तक हर बार जुमले ही दिए देश की जनता को। प्रदेश में भी 2017 में तमाम वायदे किए थे, किसानों से वायदे किए, बेरोजगार नौजवानों से वायदे किए, कानून व्यवस्था के वायदे किए, पर हर मोर्चे पे सरकार विफल रही। इसके साथ साथ आप तो ये भी देखिए कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल को इन्होंने हैंडल किया, उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों के अंदर लाशें बहती हुई देखी गईं, जहां पर शमशान घाट थी वहां पर जगह नहीं लोगों को मिली। तो कुल मिला के पूरा प्रदेश और पूरा देश इन्होंने तबाही में झोंक दिया। अब जनता तलाश कर रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे समाज के तबकों के साथ इनका बहुत बड़ा दुर्व्यवहार भी रहा है। ठीक है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी, तो शायद ये इन पर लागू होता है। के शर्मा जी, 2017 के बाद योगी जी अब दोबारा लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। जवाब दीजिए के समाज पार्टी में दावे के साथ कहता हूं, कानून व्यवस्था से विकास तक। और आज तो अयोध्या में ये जो गोष्ठी हुई है बनेंगी, उसके जरिए बीएसपी ये भी कह रही है कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी के भीतर सिर्फ गुलदस्ता देने के लिए ही रखा जाता है। आंकड़े भी गिनाए गए हैं आज मंच से। के शर्मा जी, ऐसा है चित्ता जी, इससे तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बसपा जो है और मायावती जी, ये जातिवादी राजनीति करने के लिए जो पहले से कहा जाता था उस बात में वो अपने सही खरे उतर रहे हैं। ये जाति की ही राजनीति करते हैं। इनको पूरे देश या उत्तर प्रदेश की सभी जनता से, सभी वर्गों की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। केवल जातिवादी राजनीति करना, जाति का जहर बोना और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना, यही इनका काम है। और यही काम इन्होंने अपने उस जो है 5 साल के शासनकाल में भी किया था। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं चित्ता जी, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग करके विकासवाद की राजनीति को अपनाया है। और इसी का परिणाम रहा है कि वहां पर बसपा हो, सपा हो और कांग्रेस तीनों जो है धरती छू रही, रसातल पर की स्थिति आ गई। 2014 का आप लोकसभा का परिणाम देख लीजिए, 2017 का परिणाम देख लीजिए या 2019 का परिणाम देखिए। पहले यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, बहुत पुराने वो पत्रकार हैं, यूपी को जानते भी हैं बहुत अच्छे से। पहले ये कहा जाता था पॉलिटिकल पंडितों के आधार उसमें विश्लेषण में कि उत्तर प्रदेश में यदि आपको पहले काउंटिंग शुरुआत करनी है तो भाजपा को लोकसभा में 25 से 26 सीटें छोड़ देनी चाहिए, विधानसभा में 125 सीट छोड़ देनी चाहिए, इसके बाद वो अपनी गिनती चालू करें। अरे लेकिन जातिगत समीकरण साध कर आप भी तो टिकट बांटते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली है जातिगत मामलों में। जब मंत्री बनाया जाता है तो उसकी भी जाति बताई जाती है कि कौन किस जाति से है या आगे किस तरह से बढ़ेगा। एक और सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजेश जी में आऊंगी। नहीं, एक और सवाल, बीएसपी की ओर से आज इस गोष्ठी में ये भी कहा गया है कि ब्राह्मणों का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, मैं जवाब मैं वही आपको खड़ा करना। आप मुझे अवसर दे दीजिए। तो हमने ये जो भ्रांतियां थी वहां के, उसको हमने पूरी तरह समाप्त किया है। हमने 73 सीट 80 में जीते, जो है 80 सीटों में 73 सीट जीता। हमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय, सबका हमको वोट मिला। ये ऐसे ही हमें 2017 में मिला। तो इसलिए चित्रा जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इस तरह की जातिवादी राजनीति ने। अब मैं अगले लाइन पर अब एक मिनट भदौरिया जी, आप बड़े सीनियर आदमी है, ऐसे बीच में नहीं बोलते। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। इनकाउंटर की बात जो चित्रा जी की, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अपराधी का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून वही व्यवहार करता है जो एक
अपराधी के साथ किया जाना चाहिए, उसमें धर्म नहीं देखे जाते। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा सुधींद्र भदौरिया जी। ये बात तो सच है ना किसी धर्म, कि अपराधी को जाति देखकर मारा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके पहले राजेश मिश्रा जी, कानून का राज है। ठीक है, देश में मोदी और योगी जी का राज है, और कहीं कोई कानून तोड़ने वाला उससे बचेगा।